अहलियाने सिंध खुसूसन कराची, हैदराबाद और ठट्ठा के रहने वालों में कई अफराद ऐसी वबा की लत में पड़ चुके हैं जिसके इस्तेमाल से उनकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से निकल रही है। रोजाना सैकड़ों रुपए देकर अपने लिए मौत खरीद रहे हैं और मौत वो भी ऐसी इबरतनाक कि लोग पनाह मांगे। जवान जवान लड़कियां शादी के चंद साल बाद ही बेवा हो रही हैं और जालिम माशरे की दरिंदगी का सामना करने पर मजबूर हैं। बच्चे यतीम हो रहे हैं क्योंकि उनके अपने चंद लम्हों के सुरूर के खातिर उन्हें माशरे के रहमो करम पर छोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई पाबंदियां, हजारों ऑपरेशन, मगर हल कोई नहीं। ये मौजूदा दौर का ऐसा ताउन है जिसे मरीज खुद गले लगाता है और फिर तड़प तड़प कर जान देता है। मगर क्या करे, खाने वाला रुक नहीं रहा और बनाने और बेचने वाले को रोका नहीं जा रहा, क्योंकि रातों रात करोड़पति बनते ये मौत बेचने वाले तमाम ज़ाब्तों से बाला हैं। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस जामशोरों में 3 रोज़ा इंटरनेशनल एकेडमिक रिसर्च समिट में रिसर्च आर्टिकल में बताया कि मुंह का कैंसर दुनिया भर में मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर में 6ठे नंबर पर है और इसमें से 1/3 केसेस जनूबी एशियाई ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल से आते हैं, क्योंकि इन ममालिक में पान छालिया का इस्तेमाल ज़्यादा है। पाकिस्तान खुसूसन सिंध में गुटखा, पान और छालिया का इस्तेमाल बढ़ जाने की वजह से मुंह के सरतान के केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ रहे हैं। ये बात मैं असेंबली के फ्लोर पे भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि गुटखे को ना ड्रग्स के ज़ुमरे में लाना चाहिए। जब आप भंग को ड्रग्स के ज़ुमरे में ले रहे हैं तो गुटखा तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, कैंसर फैलाया जा रहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा भी कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इससे जान छुड़ाने के लिए आपको इसको ड्रग्स के ज़ुमरे में लाना चाहिए और एक स्पेशल फोर्स बनानी चाहिए इसके खिलाफ। सिर्फ पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए, दूसरी एजेंसीज को भी राइट देने चाहिए कि इसके खिलाफ क्रैकडाउन कर सके, इसके खिलाफ ऑपरेशन कर सके। तंग हालात, मुश्किल जिंदगी, जिम्मेदारियों का बोझ, बेरोजगारी और दीगर मुआशी और माशरती मसाइल में घिरे अफराद नशा आवर चीजों से तो बचे रहे, मगर इस वबा को जरूर मुंह लगा लेते हैं जो उनके लिए टेंशन में एक सुकून का सबब बनकर उनकी जिंदगी को काबू कर लेती है। मुंह चलता रहे तो दिमाग चलता रहता है, ये कहना है मावे की लत में मुब्तला अफराद का। दरअसल जो गुटखा, पान, नस्वार या इवन तो तंबाकू का इस्तेमाल है, इसके जो असरात होते हैं बायोलॉजिकल होते हैं। दिमाग में एक हिस्सा है न्यूक्लियस एक्कम्बस, जो रिवॉर्ड सिस्टम है, वहाँ डोपामिन ये रिलीज़ करता है और इसके अलावा दूसरा जो उसके निकोटीन के रिसेप्टर हैं उस पर ये ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से इंसान को बार बार वो काम करना पड़ता है। अगर हम वो न्यूक्लियस एक्कम्बस को ब्लॉक करते हैं, जैसे कई दवाइयाँ हमारी साइकेट्रिक की हैं, तो फिर वो तलब भी नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल रीज़न भी है कि इंसान जो है शुरू में तो सिर्फ एम्यूज़मेंट एक्टिविटी के लिए दिलचस्पी के लिए लेते हैं, बाद में उसका आदी हो जाता है और निकोटीन में जिस चीज़ में भी हो उसके कुछ देर बाद जब उसका असर ख़त्म होता है फिर तलब होने लगती है, फिर दोबारा इनटेक करता है और उसके बगैर काम नहीं चलता। और साइकोलॉजिकली भी उसको जो है ये पता होते हुए भी कि ये मुंह का कैंसर, दांतों की ख़राबी, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और इस तरह तकरीबन 3500 के करीब इसमें अज़रात ऐसे हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं, इसके बावजूद भी लेता है। तो उसमें यही है कि शुरुआत में जैसे कि कोई बंदा पी ले तो उसका जायका अच्छा नहीं होता, लेकिन बार बार लेने के बाद वो दिमाग के अंदर वो रिवॉर्ड सिस्टम और साइकोलॉजिकली वो हैबिट बन जाता है, जिसकी वजह से वो ये चाहते हुए भी इसे जान नहीं छुड़ा सकता। शहर कराची में जगह जगह स्टॉल्स पर ये मौत की पुड़िया बेची जा रही है, जिसे ज्यादातर मावा या गुटखा कहा जाता है। टीम गिरफ्त ने अज खुद फैसला किया बगैर किसी को इत्तला दिए कि इन स्टॉल्स का दौरा किया जाए जहां ये मौत बेची जा रही है। टीम गिरफ्त ने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके नॉर्थ कराची का दौरा किया, जहां थाना ख्वाजा अजमेर नगरी की हुदूद से मुज़र सेहत मावे की खुले आम फरोख्त की इत्तलात थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये मावा जो आप बेच रहे हैं इतना खुले आम, इतनी सारी आपने रखे हुए हैं, ये किसने इजाज़त दी आपको? किसी ने नहीं, वो बेचने वाले हैं, वो दूसरे हैं।
कौन है बेचने वाले? आप बेच रहे हैं ना ये? लड़का गया बैठा हुआ है। दिन में मतलब सुबह सुबह ये आपने शुरू कर दिया कारोबार? नहीं वो दूसरा लड़का बैठता है, मैं ही नहीं होता। ये आपने मावा दिया है हमारे बंदे को? ये सामने आपने दिया है? दिया मैंने ये मावा ही है? ऐसा ही है? ये क्या है? ये क्या है? आप कुछ कहें? आपको पुलिस यहाँ पर आकर पूछती नहीं है? पुलिस नहीं पूछती आपको? ये तो वो बताएंगे ना मुझे क्या। नहीं वो क्या बताएंगे, आप मुझे बताएं। पुलिस आपसे पूछती नहीं है क्या? यहाँ पर जो है ना तकरीबन को पिछले 1.5 महीने से इन लोगों की जो टाइमिंग है वो 24 घंटे की हुई थी और एक हफ्ते से जो है वो मुख्तलिफ मीडियाज़ ने जो है ना इसको हाईलाइट करना शुरू करा। तो इन लोगों ने 8 बजे वाइंड अप करना शुरू कर दिया। फिर ये क्या करते हैं, सामने कोई गाड़ी खड़ी कर देते हैं, हाई रूफ या पुरानी कोई गाड़ी, उसके अंदर से खड़े होकर बेचते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इतना खास पॉइंट है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, क्योंकि बिल्कुल सामने ख्वाजा अजमेर नगरी हेडक्वार्टर है। और इससे आगे मैं क्या कहूँ, मावा बिक रहा है और शायद जो बिकवा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ इस मावे का जो 20 रुपए का मावा था, तो अब 100 रुपए का 200 रुपए का लोग ले रहे हैं, तो 500 को भी लेंगे। तो भाई इसको लीगल करते हैं फिर यार। तो इसका जो टैक्स आएगा वो कम से कम गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। और जिस तरीके से मावा हमारे कराची शहर के अंदर बिक रहा है, मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि शायद हमारा 25% कर्जा ये मावे का टैक्स ही उतार दे। इस वक्त आपकी ये पूरी जो दुकान है जिसमें आपके पास सिगरेट है, ये मावे हैं, इतने सारे मावे, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये खाली पैकेट है, इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं। सबको होता है। ये देखें, ये खाली पैकेट है, डमी बना के डमी बना के सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि पहले इनके पास कुछ भी नहीं था। ये देखें, ये है अच्छा यहाँ पर तो कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ मावे की दुकान है। और ये सिर्फ डमी सिगरेट जो है वो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि सिगरेट इनके पास, सिगरेट है आपके पास वैसे वो कोई? लेने के लिए गया ये सिगरेट है नहीं, मतलब दिखाने के लिए कि ये सिगरेट की दुकान है। लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे जितने आपको नजर आ रहे हैं ये सारे डमी हैं। यहाँ पे मावे का कारोबार जो है वो उरूज पर है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये बहुत बड़ी तादाद है कि ये देखें कितनी बड़ी मिकदार में, ये देखें आपको मावे नजर आ रहे होंगे। सड़क के बीचों बीच है, आप ये देखिए कि सड़क के बीचों बीच ये दुकान है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस वक्त जो है वो आज हम बिना किसी को बताए यहाँ पर आए हैं और देखते हैं कि अब मज़ीद जो है वो, ये आपको थाना नज़र आ रहा है, ये देखें थाने की चौकी भी आपको नज़र आ रही है। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ीद क्या है।